बात सन 1942 की है, जब एक भोला भाला नौजवान लाहौर से मुंबई आया था। होठों पर फरिश्तों सी मुस्कान थी और चेहरे पर बेइंतहा सुकून था, और सपना था सुर संगीत में डूब जाने का। इस गायकी और इंसानियत के मसीहा को दुनिया आज मोहम्मद रफ़ी के नाम से जानती है। 40 के दशक के शुरुआत में कुछ संघर्ष करने के बाद रफ़ी साहब अपने रंग में आने लगे। उस काल में ज्यादातर गायकों पर प्रभाव था कुंदन लाल सहगल साहब का, और रफ़ी साहब भी उन्हीं से मुतासिर थे। लेकिन रफ़ी साहब की गायकी पर जिनका ज्यादा प्रभाव था, वे थे उस जमाने के मशहूर गायक गुलाम मुस्तफ़ा दुर्रानी साहब, जिन्हें रफ़ी साहब गुरुतुल्य मानते थे। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब एक ऐसे संस्थान हैं जिनकी गायकी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मानवीय संवेदनाओं के जितने भी पहलू हैं, चाहे वो दुख हो, सुख हो, अल्हड़पन हो, या प्रेयसी से प्रणय निवेदन हो, या भक्ति हो, रफ़ी साहब का कोई सानी नहीं है। रफ़ी साहब के व्यवहार में और गायकी में जो गुण परिलक्षित हुए हैं, वो ईश्वर प्रदत्त हैं। या यूं कहिए कि रफ़ी साहब जब गाते थे तो परमपिता उनकी आवाज में उतर आते थे। रफ़ी साहब बहुत ही कम बोलते थे, लेकिन सदैव सभी के लिए अच्छा ही बोलते थे। यदि आप उनके पुराने वीडियो देखेंगे तो पाएंगे जैसे कोई मासूम बच्चा बात कर रहा हो, और जब माइक के आगे खड़े होते थे तो आवाज की ऐसी कारीगरी, जादूगरी देखने को और सुनने को मिलती थी जो सभी को हैरत में डाल देती थी। रफ़ी साहब हमेशा गाने के पहले कंपोजर से यह प्रश्न जरूर करते थे कि मैं किस हीरो के लिए यह गीत गा रहा हूं, और फिर आवाज को उस चरित्र में ढाल लेते थे। आसान शब्दों में कहें तो रफ़ी साहब गायकी में भी अदाकारी कर लेते थे, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं। आप यदि गौर फरमाए तो चरित्र ही नहीं, रफ़ी साहब कंपोजर के हिसाब से भी अपनी आवाज को ढाल लेते थे। मसलन नौशाद साहब के लिए शास्त्रीय और पारंपरिक कलेवर में, शंकर जयकिशन जी के लिए आशिकाना अंदाज में, बरमंदा के लिए मिनिमल यानी कम हरकत लेते हुए सॉफ्टनेस के साथ, नैयर साहब के लिए खनकते हुए अंदाज में, मदन मोहन साहब के लिए गजलनुमा अंदाज में, और रविशंकर शर्मा रवि जी के लिए भाव प्रधान, और अंत में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए रफ़ी साहब ने सबसे ज्यादा गीत गाए, कुल 369, जिनमें से 186 सोलो गीत थे। और हर अंदाज और हर भाव में रफ़ी साहब ने उनके लिए गीत गाए। रफ़ी साहब का तो अवतरण ही गाने के लिए हुआ था, और रफ़ी साहब जिस मकाम पर पहुंचे थे उसके लिए उन्होंने बहुत सी कुर्बानियां दी और दुख झेले। 4 दशक तक रफ़ी साहब ने कर्मयोगी की तरह सुर संगीत की कड़ी तपस्या की, और कुदरत ने उन्हें इतना ऊंचा बना दिया कि मौत की कातिल नजर उन पर पड़ गई। और 31 जुलाई 1980 को लगभग रात में लगभग 10:25 पर रफ़ी साहब अपने अंतिम सफर पर चल पड़े। मुश्किलें संगीत की वो मुस्कुराकर झेलता, तैरता रागों की लहरों में सुरों से खेलता, बढ़कर गंगा जल से भी पाकीज़ा तर आकार थी, उसकी हर तरकीब मौसीकी का एक शाहकार थी। गायकी में बेशक एक निराली शान थी, साफ पानी की तरह बहती हुई हर तान थी। देखकर कामयाबी मुस्कुरा उठी अजल, पड़ गए सब राग फीके, हो गया फनकार शन। गिर गिर पड़ा चश्मे फलक से एक सितारा टूटकर, एक नक्शा रंजोगम का खिंच गया पेशे नजर, बुझ गई शमा में फिर महफिल में अंधेरा हो गया। अचानक यह खबर मिली कि रफ़ी साहब नहीं रहे, और आग की तरह यह खबर चहुं ओर फैल गई। आसमान पर फरिश्तों ने आंसुओं की झड़ी सी लगा दी, और उनके नमाज जनाजे पर घनघोर घटाओं के साथ कुदरत ने अश्कबारी की। और इस आंधी तूफान के साथ उनका जनाजा सेंटा क्रूज कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। लोग छतों पर, खिड़कियों पर श्रद्धा के फूल बरसा रहे थे। जनाजा कब्रिस्तान पहुंचा तो आवाम ने रास्ता रोक लिया। बड़े बड़े फनकार, कलाकार हटो बचो कर रहे थे, लेकिन लोग अपने चहेते फनकार को दीदार करने के लिए बेताब थे, जिनकी आवाज बरसों से उनके दिलों को गरमा रही थी और उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई थी। हजारों आंखें थीं और एक जिस्म था, वो आंखें जिनका कोई धर्म नहीं था, और वो मुनव्वर चेहरा यह कह रहा था, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे।